इंसान उसके कपड़ों से नहीं, उसके दिल से जाना जाता है। कई बार माँ बाप पुराने ख्याल वाले होते हैं, पजेसिव होते हैं। वो नहीं चाहते उनके बच्चे ऐसे कपड़े पहने, तो उनकी जानकारी के लिए हमारे पास आते हैं। पेरेंट्स अपनी बच्चियों से सवाल नहीं कर पाते और चुप बैठ जाते हैं। मैं आज सुबह से तुम दोनों का पीछा कर रहा हूँ। तुम्हारी ये दोस्त वाकई दिल की बहुत अच्छी है, पैसों की कीमत जानती है, समझती है, लेकिन तुम्हें पैसा उड़ाना पसंद है। इनका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में होता है और तुम जस्ट पास होती हो। खत्म, टाटा बाय बाय। मैं उन्हें तुम्हारे बारे में अच्छा फीडबैक दूंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा बदलना पड़ेगा, इससे तुम्हारी जिंदगी बेहतर होगी। लेकिन तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। जिससे भी तुम्हारी शादी होगी वो वाकई नसीब वाला होगा। बाय। पापा, अब इतनी रात हो गई, आप सोए नहीं? माँ, टेबल पर खाना रखा है, फ्रेश होकर खा ले। क्यों, आज तुम नहीं खिलाओगी? आजा। तुम्हारे इंतजार में गुस्सा होके बैठी है, अब तुम ही मनाओ उसे। क्या हुआ? रात को मेरे सोने के बाद घर आते हो और सुबह उठने से पहले निकल जाते हो। तुम्हें फोन कर रही थी तो तुमने जवाब भी नहीं दिया, इसलिए ये और घबरा गई। अरे क्या माँ? कहाँ रहते हो तुम? एक फोन तो कर ही सकते हो ना। जवाब दो मुझे। वो एक बच्चा खो गया था। कैसे? 4 महीने का बच्चा था। क्या? कुछ गुंडों ने उसे किडनैप किया और परिवार से 1 करोड़ रुपए मांगे। किसी बड़े घर का बेटा था। वो लोग पैसे देने के लिए तैयार थे, लेकिन इससे पुलिस की नाक कट जाती। तो पुलिस ने सुबह होने से पहले हमसे बच्चा ढूंढने में मदद मांगी। बच्चा ठीक तो है ना? बच्चा बिल्कुल ठीक है माँ। उन गुंडों को भी अरेस्ट करवा दिया। मुझे मेरा बच्चा ही क्यों नहीं मिला? लक्ष्मी, एक बार मैं उसे अपने सीने से लगाना चाहती हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था, लेकिन तुम मुझसे रूठ कर बैठ गई थी। अब रो मत, रो मत माँ, प्लीज माँ, प्लीज। शांत हो जाओ लक्ष्मी, शांत हो जाओ। बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया है, गाड़ी तैयार है कि नहीं? हाँ भाई तैयार है। दादी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अच्छा, किसके साथ जाओगी? मुन्ना अंकल है ना, वो मुझे छोड़ हाँ देंगे। ठीक है। बाय बाय दादी। इनकी क्या समस्या है? देखो बात क्या है, इसका अपना तो कोई बच्चा नहीं है। 2 साल पहले इसने अपने बड़े भाई का बच्चा गोद लिया था। अब बच्चे की माँ बच्चे को वापस मांग रही है और ये देने से मना कर रहा है। अब क्या किया जाए? अरे जब देखो तब मसले लेके आ जाते हो, कोई काम धंधा नहीं है क्या? जिसका बच्चा है उसको देख के खत्म करो, लानत है तुम पे। हाँ भाई। मालिक, मैं 2 साल से इसे अपने बच्चे की तरह पाल रहा हूँ और अब ये इसे वापस मांग रहे हैं। ये क्या, तुमने मर्जी से इन्हें बच्चा दिया था ना, अब तुम वापस कैसे मांग रहे हो? इस बारे में बाद में बात करेंगे। चलो अब यहाँ से जाओ। मैंने तुझसे कहा था ना एक गाय खरीद के लाने के तो लिए, क्या? तो फिर अभी तक गया क्यों नहीं? यहाँ क्यों खड़ा है तू? तो जा रहा हूँ ना। आज मैं फैसला करने के मूड में था, आपने करने दिया नहीं। अब गाय तो क्या, पूरा तबेला लेकर आता हूँ। दादी माँ, हो सकता है किसी मजबूरी में उसने बच्चा दे दिया, लेकिन माँ अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती, इसीलिए वो कोई बहाना बनाकर बच्चा वापस मांग रही। अगर आप मेरी बात माने तो बच्चा अपने असली माँ बाप के पास ही ठीक है। वैसे आप मुझसे बेहतर जानती है। मैं चलता हूँ। ठीक है चाचा, बाद में मिलता हूँ। ये क्या, कहीं ये मुझे छोड़कर चला तो नहीं जाता? क्या कह रही हो माँ? वेलू हमारा ही बच्चा है। मेरे भैया भाभी ही तो आखिर इसके माँ बाप थे। अब इस बात को गुजरे कई साल हो चुके हैं माँ। अगर कोई आया भी तो हम लोग संभाल लेंगे। हाँ माँ, आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं। अरे चिरकुट, तू मुझे यहाँ बैल बाजार लेकर आया है। यहाँ दूध देने वाली गाय कहाँ मिलेगी? दूध देने वाली गाय ये रही। अच्छा ये, अरे बासी चावल इसको ओढ़ने क्यों उठाई है? अरे शर्मीली है। गाय की छोकरी है। ए टकले, कैसा जालिम आदमी है तू? बेचारी गाय को खुला छोड़, चारा चरेगी, दूध देगी, सेहत बनेगी, ओढ़नी ओढ़ा के कोने में बिठा रखा है। देखो मुझे नहीं लगता ये गाय है, दूध नहीं देगी। मैं झूठ नहीं बोलता। सुबह में 40 लीटर, शाम में 40 लीटर और 2 लीटर फ्री, और बाकी का तू खुद ही दूध दे देना है। अबे टकले, गाय की दूध की फैक्ट्री क्यों झूठ बोल रहा है? नरक में तेरे को अगरबत्ती से चटके देंगे। अबे, तेरी बीवी की कसम खाता हूँ, दूध की नदी बहाएगी। ए, मेरी बीवी की कसम खाता है? अरे कोट पे स्टिकर लगा के नकली बीवी को खड़ा करके तू 1 नंबर का झोलर लगता है। पक्का ये बैल है। यमराज से डर के सच बता। अरे भाई साहब, मैंने इसका नाम शर्मिली रखा है। शर्मिली कुछ ज्यादा ही शर्मा रही है। अभी बैल का बैल और गाय का गाय हो जाएगा, देखता हूँ। अबे महापापी, बैल को गाय बता के यहाँ बेच रहा है। आज तेरा वो हशर करूंगा कि हर बैल की नजर तुझ पे होगी। कुछ भी करने का, लेकिन अपने कोट पे हाथ नहीं डालने का। आज तू अपने घर नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाऊंगा। नहीं जा पाएगा। इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला, इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला। ये अपनी बीवी को गले लगा के क्यों चिल्ला रहा है? इतना चिल्ला क्यों रहा है? ये मेरी बीवी उछेड़ रहा था। Attention, standard ease. Attention, standard ease.
अटेंशन, स्टैंड एट ईज। गुड मॉर्निंग वासु सर। मॉर्निंग भास्कर, क्या चल रहा है? सर शाम में एक वीआईपी फंक्शन है, बस उसी की तैयारी चल रही है। क्या रही हो? हाय वासु। मजे कर रहे हो? मजे? मैट्रिमोनियल में लड़कियों की इंक्वायरी कर रहे हो, इसे मजे नहीं कहेंगे क्या? हमें देखो, क्राइम डिपार्टमेंट में क्रिमिनल जैसा माइंड हो गया है। क्राइम डिपार्टमेंट का भी अपना ही अलग मजा है। सी यू गाइस। मॉर्निंग। इसने क्राइम से मैट्रिमोनियल डिपार्टमेंट में ट्रांसफर क्यों लिया? क्योंकि इसकी माँ नहीं चाहती कि ये शहर से बाहर जाए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। वासु सुनो, मैंने ललन और बब्बन को दुल्हन की जासूसी करने के लिए भेज दिया है, और दूसरे केस में मैं चला जाऊं क्या? किधर लेके जा रही है? तुझे क्या करना है? अरे बताऊंगी तो तू आएगी नहीं। ये तो डिटेक्टिव एजेंसी ले आई। ए यहाँ क्यों लाई है मुझे? तू बस चल ना। नहीं रे बाबा, वो फिर से भाषण देना शुरू करेगा और मेरा सर दुखेगा। तुझे जाना है जा, मैं जा रही हूँ। बाय। ये लड़की के दोस्तों के एड्रेसेस हैं, इन पर जाके फॉलो अप करना। अच्छा ठीक है। मुझे एक लड़के का बैकग्राउंड पता करना है। अरे ये तो मेरिट वाली है। ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और सर की साइन ले लीजिए। स्वाति, हाउ आर यू? फाइन थैंक्स। बैठो ना। तो बताओ कैसे आना हुआ? घर वालों ने मेरे लिए लड़का देखा है। अरे कांग्रेट्स, गुड गुड। थैंक्स। तो कौन है लड़का? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? घर वालों को उसके बारे में पता है और मुझे उसके कैरेक्टर के बारे में जानना है, तो बस आ गई। एप्लीकेशन दिखाना। टी वासुदेवन, ये तो मैं ही हूँ। मूर्ति, हाँ। जरा ये पढ़कर देखो। टी वासुदेवन, गली नंबर 1, श्रीनिवासन स्ट्रीट। आए? इसने तो तुम्हारा नाम लिख दिया। वही तो। तुम्हारे ऑफिस में हिस्सा मांगने तो नहीं आ गई? इसे देखकर तो वैसा नहीं लगता। हेलो दोस्तों, डाउन टू अर्थ प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। आज जिस जगह आपको ले जाएंगे उसका नाम है तूतुकुड़ी, और ये शहर सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत मशहूर है। वासु, जरा देख तो इसे। इस शहर से नमक हमारे देश के कोने कोने तक पहुंचता है, और तो और देश के बाहर एक्सपोर्ट भी होता है। कितनी हम खूबसूरत समझते है। हैं कि ऐसा नमक लग रहा है सिर्फ बस इसकी वजन बातें से सुनते रहो। निकाला अरे जा माँ, सकता है। रट्टा मार के इस तोते की गांव तरह में बोल रही है। बोरिंग के बेकार में पानी इसकी से तारीफ कर रही नमक है। का उत्पादन- तेरे मम्मी पापा तुझे बिना बताए तेरे लिए लड़की तो नहीं ढूंढ रहे? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये आप लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। इस लड़के की फोटो नहीं है? मम्मी ने दी थी लेकिन देखी नहीं। क्यों? अगर उसकी सूरत अच्छी निकली लेकिन सीरत अच्छी नहीं हुई तो शायद मन बदल नहीं पाऊंगी। इसीलिए सबसे पहले मुझे उसका कैरेक्टर जानना है, जो आप बताएंगे। अगर सीरत सुंदर और सूरत बदसूरत हुई तो क्या करेंगी? मैं शादी कर लूंगी। सूरत से ज्यादा सीरत जरूरी होती है। एक बात आपको बता दूं कि हर लड़की सूरत पर नहीं मरती। ये आप इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? तुम्हारी बीवी ने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा होगा। घूंघट में था, इसको कैसे फीडबैक पता कब चला? तक मिल जाएगा? अब मुझे 2 दिन का टाइम दे दो, मैं अपने लड़कों को काम पर लगाकर रिपोर्ट निकलवाता हूँ। ओके? एप्लीकेशन में मेरा एड्रेस भी है, आप प्लीज फीडबैक कुरियर हाँ, कर है। देना। मूर्ति, स्वाति का फोन। मैं स्वाति बोल रही हूँ। हाँ, तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ। एक्चुअली अभी उस लड़के का पीछा कर रहा हूँ। वैसे होने वाला दूल्हा काफी स्मार्ट लग रहा है। तुमसे कुछ बात करनी थी, अभी मिल सकते हो? एक्चुअली मैं तुम्हारे ऑफिस के पास ही हूँ, बस 5 मिनट में आता हूँ। थैंक्स। अबे पहली गली से तीसरी गली तक 1760 सिग्नल है। तू शक्तिमान का भतीजा थोड़ी है जो उड़ के जाएगा। यार में आदमी उड़ के ही जाता है। तू जा, मैं पैराशूट नहीं लाया। मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। अच्छा, क्या चाहिए? मुझे गलत मत समझिएगा। गलत क्यों समझूंगा? जो पूछना है पूछो ना, बिंदास। मैंने आपसे फीडबैक मांगा था ना, क्या आप क्या मैं उसमें झूठ लिख सकते हैं प्लीज? आप उसका कैरेक्टर बुरा बता सकते हैं? आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ ये सही नहीं है। लेकिन ऐसा किस लिए? फिलहाल मैं शादी नहीं करना चाहती। मैंने मम्मी पापा की खुशी के लिए हाँ कह दिया था। तुम्हें शादी कब करनी है? एक्चुअली मेरे कुछ सपने हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। अभी जॉब पर लगे मुझे सिर्फ 6 महीने हुए हैं। मुझे अभी अपने करियर पर फोकस करना है ताकि एक बेहतरीन रिपोर्टर बन सकूं। इसमें 1 साल तो लग ही जाएगा ना। लेकिन तुम शादी के बाद भी अपना ये काम कर सकती हो ना? शादी के बाद ये सब नहीं कर पाऊंगी। बच्चे पैदा करने होंगे, उनका ख्याल रखना होगा, हस्बैंड का भी ख्याल रखना होगा। मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहती। लेकिन ये बात तुमने अपने माँ बाप को नहीं बताई? उन्हें बताया था लेकिन वो लोग राजी नहीं हुए। और अगर मैंने शादी के लिए मना कर दिया तो उन लोगों को ठेस पहुंचेगी ना। अपनी खुशी के लिए माँ बाप को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं होती। तो मुझसे क्या चाहती है?
अगर तुम फीडबैक में झूठ लिख दोगे तो वो लोग शादी से मना कर देंगे और कम से कम 1 साल के लिए तो मेरी शादी टल ही जाएगी। प्लीज। ओके, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। थैंक्स। एडिक्टेड टू ड्रग्स। जल्दबाजी में हम अपनी बेटी की शादी एक नशेड़ी से करवाने वाले थे। सही कह रही हो माँ। अच्छा हुआ असलियत पहले ही सामने आ गई। तू टेंशन मत ले स्वाति, तुझे इससे अच्छा लड़का मिलेगा। अगर आज के बाद राजामणि चाचा कोई ऐसा वैसा रिश्ता लेकर आए ना तो उनकी चाय में जहर ही मिला दूंगी। सॉरी स्वाति, तुम्हारी जिंदगी तबाह होने से बच गई बेटा। कोई बात नहीं पापा। हेलो। हाय, मैं स्वाति बोल रही हूँ। हाँ स्वाति। फीडबैक आज आ गया था और मैंने दिखा भी दिया। थैंक्स। ओके। तुमने मेरी ही रिक्वेस्ट पे उसे ड्रग एडिक्ट बताया ना? नहीं, वो सच में एक ड्रग एडिक्ट है। ओह, फिर तो बच गई। तू पागल हो गया क्या? तू बताता क्यों नहीं कि उसके कहने पे तूने रिपोर्ट चेंज की है? अगर मैंने बता दिया तो शायद सच्चाई जानने के बाद उसे बहुत बुरा लगेगा। अच्छी लड़की है, खुश रहने दो उसे। तू उस रिपोर्ट में ये लिख सकता था कि वो बेकार है, नकारा है, बेरोजगार है। ड्रग एडिक्ट क्यों लिख दिया तूने? आजकल हर दूसरा लड़का शराब और सिगरेट पीता है, इतने से उसके घर वाले मना नहीं करते। जो किया सही किया। मूर्ति, अब मेरा दिमाग खराब मत कर। वो डॉक्टर सुब्रमण्यम के केस का क्या हुआ? मेरे सामने एक्टिंग मत कर। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तू अंदर से टूटा हुआ। मालिक ने यहीं पर आग लगाने के लिए कहा है। ए, जल्दी कर, जल्दी कर। और तू भी जल्दी हाथ चला। जल्दी कर, जल्दी। चल चल, निकल यहाँ से। भैया, भैया, भैया। अरे क्या हुआ? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? भैया, वकील दास के खेत में आग लग गई है। ये क्या कह रहे हो? पूरे के पूरे गन्ने के खेत में और आसपास की जमीन में आग लगा दी है। हो ना हो ये वीरा रेड्डी के आदमियों का ही काम है।